जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। इसमें 3 वीडियो हो गया है, ये चौथा वीडियो। प्रतिशत के कुछ सवाल आज और लेंगे, फिर उसके बाद हम सीधा 2 प्रैक्टिस कराएंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसमें जो भी पॉइंट थे हमने बता दिया था और इस पर अब सिर्फ यही बचा है कि अधिक से अधिक सवालों से रूबरू हुआ जाए। और जैसे सवाल, चूँकि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है उसमें सभी टॉपिकों का मिक्सचर दे देता है, तो जितने ही सवाल से आप रूबरू होंगे उतने ही आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो चलिए उसी क्रम में मित्रों आपको कुछ सवाल हम लिख कर लाए हैं और ये सवाल वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं, तो उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला सवाल हमने लिया है मित्रों, कह रहा है 1% का 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। 1% है, 1% का आधा, सवाल को समझिएगा, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए 1% का आधा कह रहा है, तो 1 का आधा आपको पता है 1/2 होता है। ठीक, 1 का आधा 1/2 होता है, ये प्रतिशत है। तो 1% का आधा दशमलव के किस रूप में लिखा जाएगा। तो एक बात बताइए, 1/2 को दशमलव में कितना कैसे लिखते हैं, 0.5, यही ना लिखते हैं। और प्रतिशत लगा था तो प्रतिशत लगा दीजिए, प्रतिशत लगा था तो प्रतिशत लगा दीजिए। अब आपको, अब ये हो गया आपका, अभी ये कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ जो ये कहा था 1% का आधा, तो 1% का आधा कर दिए हैं। दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, दशमलव में, ये तो भी प्रतिशत में ही है। तो भैया मेरे बताए थे हम कि जब हम प्रतिशत को हटाते हैं, पहले ही वीडियो में बता रहे हैं, दशमलव लगा है और प्रतिशत को हटाते हैं तो 2 अंक और बढ़ जाएगा, तो 2 अंक और बढ़ गया। तो ये हो गया दशमलव में किस प्रकार लिखते हैं। तो दशमलव में आपको 0.005 लिखा जाएगा। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, 0.005 लिखा जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है मित्रों आपका, 2 घंटा 45 मिनट का समय, 2 घंटा 45 मिनट का समय, 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है। 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट का समय पूरे दिन का कितना प्रतिशत है। तो चलिए 2 घंटा, पहले 2 घंटा 45 मिनट को हम बदल लेते हैं मिनट में, तो मिनट में बदलेंगे तो ये कितना, 2 घंटा में 120 मिनट और 45 को जोड़ेंगे तो 165 मिनट। जो समय दिया है 2 घंटा 45 मिनट, इसका मतलब पूरे दिन का कितना, 165 मिनट। अब करना क्या है, अब इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। तो भैया मेरे 165 ऊपर हो जाएगा परसेंट में बदलने के लिए। और एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, तो 24 घंटे और कुल कितने मिनट, घंटा में मिनट से गुणा कर दीजिए और गुणे यहाँ पर कर दीजिए 100, ये आपका प्रतिशत में बदल गया। ठीक, अब इसको सरल कर लेंगे, 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, और क्या कर दें, 2 से 3 और 2 से 5, ठीक, और फिर यहाँ पर 3 से 3 5 15, 3 5 15, ठीक। अब ये कहीं कट नहीं रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 5 नहीं कट रहा है, तो इनको गुणा कर लेंगे, 50 25, 50 25 2 27, 275 बटे यहाँ पर आया 24, भाग कर देंगे, इनको भाग करेंगे तो ये या तो इतने प्रतिशत हो गए, और इतना नहीं है विकल्प में, मान लीजिए दशमलव में है तो दशमलव में बदल लेंगे। तो ये 24 से कम 24, 3 आगे, ये हो गए 35 और फिर 24 से कम 24 दशमलव। अब 35 में से 24 गए 11, ठीक, 11 बचा, 0 उतारेंगे और फिर ये जाएगा आपका लगभग 4 बार, 4-5% हो जाएगा। भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है, 4-5%, 11.45%।
2 घंटा 45 मिनट का समय जो है पूरे दिन का कितना प्रतिशत होगा? 11.45%। ठीक बात। चलिए अगला सवाल। हम सवाल को मित्रों बदल बदल कर ला रहे हैं, मतलब कि किस कहाँ से, कहीं वर्ग से, कहीं घन से, कहीं कहीं से। अभी दो प्रैक्टिस बाकी है, 2 प्रैक्टिस में जो कुछ भी बचेगा उसमें हम समाहित कर देंगे। तीसरा सवाल है, यदि y का 80% यक्स है। देखिएगा, यदि y का 80% यक्स है, ठीक है, तो यक्स का कितना प्रतिशत y है? तो यक्स का कितना प्रतिशत y है? ये देखिए, y का 80% यक्स है, तो यक्स का कितना प्रतिशत y है? तो चलिए, तो ये पहले दिया है, इनको निपट लेते हैं। कह रहा है कि y का 80% यक्स है, ठीक है, तो y का 80% कितना होगा? तो y गुणे 80/100, यही ना होगा। अब कितना है? यक्स है, तो बराबर यहाँ कर दीजिए यक्स हो गया। इनको सरल करेंगे, 1 0 1 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। कुल मिला के ये आया आपका, हम कह दें तो ये लिखा है, अगर जो हम कह दें तो ये लिखा है y गुणे 4, ये ऊपर, और नीचे 5 लिखा है, तो इनको इधर ले जाएंगे, भाग है इधर हो जाएंगे, यक्स गुणे 5। ठीक बात। अब यहाँ पर यक्स अनुपाते y निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिएगा, यक्स का अनुपात क्या होगा? ये होगा 4, y का अनुपात ये क्या होगा? 5 होगा। ये हम पहले वीडियो में बता दिए हैं कैसे होगा। ठीक, तो ये x अनुपाते y बराबर 4:5 आया। अब कहा है यक्स का कितना प्रतिशत y है, तो मान लिया यक्स का k प्रतिशत y है, यक्स का k प्रतिशत y है, तो x गुणे k बराबर y, यहाँ कर दिए। ठीक बात। अब नहीं, x कह रहा है यक्स का कितना प्रतिशत y है, तो यक्स गुणे k, मान लिया k प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो यहाँ 100 होगा। ठीक, यक्स गुणे k/100 बराबर y। अब ये क्या हो जाएगा आपका, यक्स का मान आपका 4 है, यहाँ 4 कर दीजिए, गुणे k/100 बराबर इधर क्या होगा, y का मान क्या है? 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 हो गया। और 25 को जब उधर ले जाएंगे तो k बराबर 125, 25 पंचे 125। कुल मिला के बात क्या हुआ कि यक्स का कितना प्रतिशत y है, तो यक्स का 125% y है। सवाल जो पूछा था उसका आंसर 125 होगा। चलिए मित्रों, एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल थोड़ा ठीक है, थोड़ा क्या ज़्यादा ठीक है। इसमें कह रहा है, सवाल थोड़ा बड़ा है। चौथा सवाल है आपका, एक परीक्षा में P, Q और R, एक परीक्षा में, सवाल को आप नोट भी कर सकते हैं। एक परीक्षा में P, Q, R क्रमशः 32%, 32%, 40% और 48% अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं। Q और R पास होते हैं, Q और R पास होते हैं, पास हो गए, ये पास होते हैं। P फेल हो जाता है, P क्या हो गया? P फेल हो जाता है। ठीक, अब क्या कह रहा है, P फेल हो जाता है यदि Q और R में से, यदि Q और R में से एक को 37 अंक से पास हुआ, Q और R में से एक 37 अंक से पास हुआ और P 23 अंक से फेल हुआ, 23 अंक से
फेल हुआ हो तो परीक्षा में कुल अंक 400 से ज़्यादा हो तो उत्तीर्ण अंक बताइए। ये सवाल ठीक है, उत्तीर्ण अंक बताइए। चलिए बात को समझिएगा, इसमें सही डालो। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में PQR क्रमशः 3 लोग हैं जिनको मिला क्या परसेंटेज 32%, 40% और 48% अंक प्राप्त करते हैं। Q और R पास हो जाते हैं, P फेल हो जाता है। ठीक है, यदि Q और R में से एक 37 नंबर पाया, ये क्लियर नहीं है कि Q 37 से पास हुआ है कि R पास हुआ है, तो Q और R दोनों में से कोई एक 37 अंक से पास हुआ है और P 23 अंक से फेल हो तो परीक्षा में कुल अंक 400 से ज़्यादा हो तो उत्तीर्ण अंक बताइए, यानी पासिंग मार्क बताइए। पासिंग मार्क क्या होगा? ठीक बात। इसने पूर्णांक नहीं पूछा है, इसने खाली सिर्फ पूछा है पासिंग मार्क कि कितने नंबर से पास होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं PQR, ये 3 लोग थे। PQR, P का परसेंटेज कितना है 32, ठीक 32% है। ठीक है, Q का 40% है, R का 48% है। ये दोनों हो गए। अब यहाँ पर देखिए P कितने नंबर से फेल हुआ? P 23 नंबर से फेल हुआ, तो यहाँ पर -23 कर दीजिए, यानी -23 का मतलब कि 23 नंबर कम है। और हम मान लेते हैं, कह रहा है P और Q में कोई 37 नंबर से पास हुआ है, तो हम Q को मान लेते हैं कि Q 37 नंबर से पास हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक, अब इन दोनों के बीच में कितने अंकों की खाई है? खाई मतलब अंतर नहीं पूछ रहे हैं, खाई है। जैसे आप यहाँ पर वो संख्या रेखा में यहाँ 0, यहाँ पर 1, -5 और -3 करते थे, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? तो ये 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, तो यहाँ पर क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का अंतर था, 8 का खाई था। तो यहाँ पर कितने का होगा? तो ये हो जाएंगे 37 और 23, कुल मिलाकर होगा 60 की खाई है। ठीक, अब इन दोनों की अंकों की खाई तो 60 है, लेकिन प्रतिशत की खाई कितनी है? कितना प्रतिशत कम है? तो 8% कम है। ठीक, तो भैया अंक और प्रतिशत को अगर जो हम तुलना कर लें, यानी 60/8, वही बात है 8% का 60 नंबर हुआ है। अंक और प्रतिशत का तुलना किए तो ये हो गया 60 × 8, और हमें ज्ञात क्या करना है? किसका? P का। P माने 32 है, ये भी खराब है। चलिए ज्ञात क्या करना है? P का। P कितना है? 32% है। तो हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि ये कितना नंबर पाया, कितना नंबर इसको मिला है। ठीक है, तो ये 32 हो गया। अब इसको सरल कर देंगे तो 8 × 8, 8 चौक 32, 6 चौक 24, यानी ये 240 नंबर पाया था। 240 नंबर इसको मिला था, लेकिन 23 नंबर से फेल था। तो अगर जो हम इसमें 23 जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। यानी अगर जो ये 263 नंबर प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। ठीक बात, 263 नंबर प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। ठीक है, इसने पूछा क्या था? तो परीक्षा में कुल अंक 400 से ज़्यादा हो तो उत्तीर्ण अंक बताइए। अच्छा, कुल अंक 400 से ज़्यादा हो, अभी आंसर नहीं आया है। तो अब इनके पूर्णांक ज्ञात कर लीजिए कि ये कितना में से पाए थे। तो इनका पूर्णांक हो जाएगा 60 है। ठीक, 60 हो गया। और चलो इनको छोड़िए अभी, चलिए इधर ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर एक और ज्ञात कर लेंगे क्या, कि हम यहाँ पर Q को क्या दिए थे? 37 नंबर।
Q को कह दिए थे 37 नंबर, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि 37 पाया कौन है। तो अब हम यहाँ पर R को देंगे PQR। इनका तो वही है अपना 32%, 40% और 48%। ठीक, ये 23 नंबर से फेल हैं और अब इनको हम दे देते हैं QR को 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर दे दिए तो इन दोनों के बीच की फिर खाई नहीं, 32 कहाँ, 37 नंबर से पास हैं, इनको हम पास कर दिए। अभी Q को पास किए थे, अब R को कर दे रहे हैं, तब देखते हैं पासिंग मार्क कितना आता है। तो इन दोनों के बीच की खाई कितना, फिर वही 60। ठीक, परसेंटेज की खाई 48 12 कितना होगा 16, 48 12, अरे इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 16 का है, तो 16% होगा। ठीक, हाँ, अब इनका ज्ञात कर लेंगे क्या पासिंग मार्क, तो ये हो जाएंगे 60/16 गुणे 32, इन्हीं का ना ज्ञात कर रहे हैं। हाँ 32, अब 16 दूना 32 बराबर 120, यानी 23 नंबर और मिल जाए इसको, यहाँ इस पूर्णांक पर 23 नंबर और मिल जाए तो ये हो जाएंगे 143। कुल मिलाकर बात समझिए, यहाँ पर आया क्या पासिंग मार्क 263, यहाँ पर आया पासिंग मार्क 143। इसका मतलब पूर्णांक में कम ज़्यादा है, कमी ज़्यादा है पूर्णांक में। तो पहले पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे, तो इनका पूर्णांक जब ज्ञात करेंगे, इनका पूर्णांक ज्ञात करेंगे तो इनका पूर्णांक होगा आपका कितना था 60 नंबर था ना, तो 60 बटे ये कितना था 16 गुणे प्रतिशत में कर लेंगे 100, तो बराबर क्या होगा, ये आपको सरल कर लीजिए 16, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और ये हो गए 4 दूनी 8 25 और फिर 4 2 दूनी 4, ये हो गए 30, 2 1 कम 2, ये हो गए 15 15 15 पंचे 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12 और 25 1 कम 25 और 12 25 12 27 25 12 27 नहीं 37 25 और 12 हाँ 37, तो ये हो गया 375, यानी पूर्णांक कितना है, इसका पूर्णांक 375 आया। अब इसका ज्ञात कर लीजिए, तो ये हो गया 60 और परसेंटेज कितना था 8 गुणे 100, यही ना होगा। तो इनको जब सरल करेंगे तो ये हो गए 4 और ये हो गए 50, फिर 2 ये हो गए 25, फिर ये 30, तो 25 रही हम 0 और 25 तिया 75 750, ये बात समझिए। अब देखिए इनका पूर्णांक कितना 375, इनका पूर्णांक कितना 775। सवाल क्या कहा है, सवाल का है 23 अंक से फेल हो रहा है P, तो परीक्षा में कुल अंक 400 से ज़्यादा हो तो उत्तीर्ण अंक बताइए। 400 से ज़्यादा कौन, 400 से ज़्यादा 775, ये देखिए ये 400 से कम है, 400 से कम है। तो अगर जो 400 से ज़्यादा हो पूर्णांक तो उत्तीर्ण अंक बताइए, तब उत्तीर्ण अंक आपका कितना होगा 263। ठीक बात, कितना हो जाएगा 263। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया सवाल था। इस तरह के सवाल पर आप जमकर प्रैक्टिस करते रहिए मित्रों। और चलिए मिलते हैं फिर आपको प्रैक्टिस के साथ। अब ये आपका चैप्टर समाप्त करते हैं, 2 प्रैक्टिस मिलेगा आपको अभी, और इसमें 1 2 सवाल और थे लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। तो प्रैक्टिस में उसको हम शामिल करके बता देंगे, 2 प्रैक्टिस मिलेगा प्रतिशत पर, और इसके बाद आपका शुरू होगा लाभ और हानि। ठीक है, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया कि अब अपना जोड़ घटाना मतलब कुछ अपना भी हर हिसाब कर लें। इसलिए आपका अगला चैप्टर होगा लाभ और हानि, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, उस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। और मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए DC क्लासेस, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, दूसरों के पास पहुँचाते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।